ग्रंथि शरीर के अंदर थैली के जैसा आकार का होता है और 3 प्रकार से होता है। एक अंतःस्रावी, दूसरा बाह्यस्रावी और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी उस ग्रंथि को कहेंगे जिससे हार्मोन निकलता है, बाह्यस्रावी उसे कहेंगे जिससे एंजाइम निकलता है, और मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अग्नाशय, जिसको आप पैंक्रियाज बोलते हैं। या इससे 3 एंजाइम निकलते हैं और वो तीनों एंजाइम पचाने के काम में आते हैं। कौन कौन था? लाइपेज था, और वो किसको पचा रहा था? वसा को पचाता है जो फैट होता है। दूसरा क्या था? एमाइलेज, या किसको पचाता है? स्टार्च को पचाता है। और एक लास्ट में क्या था? ट्रिप्सिन, वह किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो हार्मोन निकलते हैं अग्नाशय के 3 अलग अलग कोशिकाओं से। पहला कोशिका है कौन सा? अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकेगान हार्मोन। तो यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि करता है, मधुमेह रोग का कारण बन जाएगा, चिनिया रोग का। लेकिन नीचे ही जस्ट अगला जो है कोशिका पाया जाता है, कौन सा? बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका से निकलता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन अगर निकलना थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या होगा? ग्लूकेगान हार्मोन में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन के कमी के कारण शरीर में क्या हो जाएगा? चिनिया रोग, जिसको डायबिटीज बोलते हैं या मधुमेह रोग बोलते हैं। तो शरीर में इंसुलिन निकलने के लिए आपकी कौन सी कोशिका स्वस्थ होनी चाहिए? बीटा कोशिका। और ये कहां होता है? अग्नाशय में। ठीक है, हो गया। मधुमेह रोग एक सामान्य रोग है जो हर किसी के घर में एक ना एक मरीज होते ही है। ये जो इंसुलिन निकलता है वो क्या होता है? तो जिंक होता है, जस्ता। अगर आप समझ ले कि जस्ता का लेवल अगर हम अपना पूर्ति कर लेते हैं तो शायद हमारा शुगर लेवल क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। और इंसुलिन क्या देता था शरीर को? जस्ता। और जस्ता नहीं होने के कारण ही चिनिया रोग बढ़ रहा है। तो इसके लिए घरेलू उपाय अगर हम कहें सबसे बेहतर तो कढ़ी पत्ता होता है। कढ़ी पत्ता, जिसको डायबिटीज है वो अपने हर भोज्य पदार्थ में उसको 2, 3, 4 पत्तियां डाल करके दिन भर सेवन कर सकता है उसका। और नहीं तो जामुन के दिन में जामुन खा सकते हैं, जामुन के बीज का पाउडर बना करके खा सकते हैं, उसमें जस्ता की मात्रा भरपूर होती है। गामा सेल से निकलने वाला सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है कि जब आप खाना पीना खाते हैं तो उसको पचने के बाद जो आपके शरीर में एनर्जी बनना चाहिए वो बनाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? सोमैटोस्टेटिन, जो कहां से निकलता है? गामा कोशिका से। यही कारण है बुआ कि आप कितनों खा पी लेते हैं, बहुत खाते हैं, लेकिन आप मोटाते नहीं हैं।